हेलो दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को जा रहा हूं बतलाने कि आप यूपी बोर्ड में कितने अंक की थ्योरी और कितने अंक का प्रैक्टिकल होता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप इस यूपी बोर्ड के एग्जाम 2022 से पहले आपको यह बात समझ लेना आवश्यक होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं हम हर चीजों को कैसे कैसे चीजें बनती। ठीक है दोस्तों, चलिए हम देखते हैं। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर केमिस्ट्री, CHEMISTRY, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्लास 12 क्या है? केमिस्ट्री क्लास 12। ठीक है, सभी लोग यदि लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, या समझना चाहते हैं तो समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बड़ी ही सावधानी से, बड़ी ही एकदम बेहतरीन तरीके से सीखना है आप लोग को। ठीक है, इसे केमिस्ट्री क्लास 12। ठीक है, मैंने लिखा केमिस्ट्री क्लास 12। जो केमिस्ट्री क्लास 12 है जो यह रासायनिक विज्ञान। ठीक है, यानी कि केमिस्ट्री क्लास 12 केमिकल, यह जो होते हैं रासायनिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान। ठीक है, क्लास 12 की केमिस्ट्री जो रासायनिक विज्ञान है, यह कितने अंक का होता है? 100 मार्क का है। क्या है? 100 मार्क या अंक इसे कहते हैं हिंदी में। ठीक है, यह 100 अंक का है। इसमें से जो थ्योरी पार्ट होता है दोस्तों, थ्योरी जो पार्ट होता है, पार्ट थ्योरी होता है, और दूसरी पार्ट जो होता है प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल। ठीक है, जो थ्योरी पार्ट होता है यह 70 मार्क का है। कितने अंक मार्क का है? 70 मार्क का है। और जो प्रैक्टिकल है यह 30 मार्क का है। कितने मार्क का है? 30 मार्क का है। ठीक है, आप लोग 30 मार्क में से लगभग 28 या 29 मार्क पा जाते हैं। कितने मार्क पा जाते हैं? 28 या 29 या 30 भी पा सकते हैं आप। ठीक है, इतना पा सकते हैं। सभी स्टूडेंट, सभी विद्यालयों में सभी प्रैक्टिकल होता है हर विद्यालयों में, तो उनको यह अंक मिल जाते हैं। बात आती है थ्योरी पार्ट की। थ्योरी बोर्ड जो पार्ट होता है यह 70 अंक का होता है, जो आपके एग्जामिनेशन में मिलता है। ठीक है, आप इसका एग्जाम देंगे तभी आपको यह अंक मिलते हैं। ठीक है, तो आपका अभी यूपी बोर्ड 2022 या सीबीएसई बोर्ड 2022 का एग्जाम अभी होना बाकी है तत्काल में दोस्तों, क्योंकि वह 1 महीना या 1.5 महीने के अंदर ही आपका जो पेपर है वह हो सकता है। इसलिए इस चीज को समझ लीजिए, क्योंकि छोटी छोटी चीजों को समझना बहुत ही बेहद ही आवश्यक होता है। क्योंकि यदि उस चीजों को हम समझ लेते हैं तो हमको पढ़ाई करने में एकदम आसानी हो जाती है, एकदम एकदम आसान हो जाता है। ठीक है, इससे मैंने आपसे कहा 70 मार्क के आपके पेपर जो होते हैं सीबीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड के, दो बच्चों के लिए मैं आपको बतला रहा हूं दोस्तों, यह 2 पार्ट में बढ़ जाते हैं, फिर यह 2 पार्ट में बढ़ जाती हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2, पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट में बढ़ जाते हैं। मैंने क्या कहा? पार्ट 1 और पार्ट 2 बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस कला को यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट को समझना चाहिए। क्योंकि इसको समझने से पहले ही आप सोच रहे हैं क्यों इस चीज को समझे, इसलिए मैं कह रहा हूं समझने के लिए, क्योंकि उसको पढ़ाई करने में हमको आसानी हो जाती है। ठीक है, यदि आप चैप्टर वाइज पढ़ते रहते हैं किसी चीज को तो आपको भारी महसूस होने लगता है। इसी इतनी मोटी मोटी बुक है, लेकिन अब तो पतली आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है पढ़ने में, लेकिन फिर भी आपको समझना आवश्यक है दोस्तों। ठीक है, पार्ट 1। अब जैसे पार्ट 1 और पार्ट 2 लेकर 3 इसमें केमिस्ट्री में पार्ट बढ़ जाते हैं। ठीक है, पढ़ने की वजह से क्या क्या चीजें होती हैं। जैसे पहले पार्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा, पहला पार्ट जो होता है यह फिजिकल का पार्ट होता है, फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, पहला पार्ट जो होता है यह फिजिकल केमिस्ट्री होता है। और दूसरा पार्ट है दोस्तों, इसे कहते हैं इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसे केमिस्ट्री तीसरा जो पार्ट होता है दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। ठीक है,
जो तीसरा पार्ट है दोस्तों, यह होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीसरा जो पार्ट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। पहला होता है फिजिकल केमिस्ट्री। इस दोनों पार्ट के अंदर ही, ठीक है, दोनों पार्ट यानी कि पार्ट 1 में जो है फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसमें भी आ जाता है, दोनों में, ठीक है। तो उससे नहीं मतलब है आपको, मैं आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर बातें बतला रहा हूं। यह पार्ट 1 और पार्ट 2 को दोनों के अंदर क्या होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यह 3 पार्ट में बटा होता है आपका। लेकिन एग्जाम जो होता है वह एक ही पार्ट में होता है, एक ही पेपर होता है। लेकिन आपको इसी समझ में आ जाता है दोस्तों, तो आपको पढ़ाई करने में आसानी हो जाती है, ठीक है। जो फिर फिजिकल केमिस्ट्री होता है, यहाँ से आप पता कर सकते हैं 10 से 12 अंक का जो होता है यह न्यूमेरिकल पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? न्यूमेरिकल पूछा जाता है। इससे जो है न्यूमेरिकल पूछा जाता है, न्यूमेरिकल। इससे 10 या 12 अंक का जो है फिजिकल केमिस्ट्री से न्यूमेरिकल पूछा जाता है। और इन ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री से लगभग 60 अंक की थ्योरी होती है। लगभग जो है इन ऑर्गेनिक को लेकर लगभग कितने अंक की? 60 अंक का हो सकता है, 60 या 55, 60 अंक, 60 मार्क का आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन। इन ऑर्गेनिक और इसमें क्या होता है, इसमें कंसेप्ट होता है। इन ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री में जो होता है दोस्तों, यह कंसेप्ट है, कंसेप्ट होता है। क्या होता है? कंसेप्ट। इसमें जो होता है यह कंसेप्ट होता है। और ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है दोस्तों, इसमें ज्यादातर मोस्ट देखे जाते हैं रिएक्शन। क्या जाते हैं? रिएक्शन। ज्यादातर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन देखे जाते हैं। और इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंसेप्ट ज्यादातर, और इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे केमिकल बॉन्डिंग है, जैसे पहला उस चैप्टर का नाम है, पहला नहीं, उससे चौथा या तीसरा चैप्टर है आपके, ठीक है, उसे हम केमिकल बॉन्डिंग, क्या उसका नाम है, मान लीजिए ये फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल के वजह से समझा रहा हूँ। ऐसे कंसेप्ट उसमें क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल, दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ बतलाते हैं आपको। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इसे केमिकल बॉन्डिंग जो होता है, केमिकल बॉन्डिंग, जो केमिकल बॉन्डिंग होता है दोस्तों ना, यह केमिकल बॉन्डिंग के अंदर आपको वीवीटी थ्योरी, वीवीटी यानी कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ना पड़ता है। इस थ्योरी के अंतर्गत हम क्या मॉडिफाइड करते हैं, इस बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो होता है यह हमको हाइब्रिडाइजेशन बतलाता है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाले जाते हैं, किसी भी एलिमेंट का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाले जाते हैं, यह हमको कौन बतलाता है? वीवीटी थ्योरी। वीवीटी थ्योरी स्ट्रक्चर किसी भी SH4 किसी भी सूत्र का, किसी भी फार्मूले का हमको स्ट्रक्चर पता करने को कहता है, स्ट्रक्चर बतलाता है। और ठीक है, उसके बाद वीवीटी थ्योरी, इसके बाद आता है MOT थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्या आता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, यह भी बतलाता है हमको डिराइव करने के लिए फार्मूले। उसके बाद की बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीवीटी थ्योरी, BSEPR थ्योरी, BSPER थ्योरी, BSPERT बैलेंस सेल पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी, बैलेंस सेल पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी। ये हमको बतलाता है कि जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं कर पाई, जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं कर पाई, वह BSPR थ्योरी कर दिखा दिया। जो BSPR थ्योरी नहीं कर पाई, वह MOT थ्योरी कर दिखा दिया। दोस्तों प्यारे बच्चों, देखिए ये थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप लोग केमिकल बॉन्डिंग जब आपको मैं पढ़ाऊंगा, यदि यहाँ पर पढ़ाना, आज डेमो क्लास है, डेमो क्लास में हर चीज़ों को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो आज के इतने ही वीडियो में, आज का जैसे दोस्तों मेरा YouTube चैनल में है, ठीक है, वहाँ आप लोग जाकर पढ़ाई भी कर सकते हैं CBSE बोर्ड का। यहाँ तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग
केमिकल बॉन्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट डोनेट करता है चैप्टर का। ठीक है, क्यों क्यों डोनेट करता है? क्योंकि आपकी जेई एडवांस, जैसे जेई मेंस, जेई जो मेंस होता है, जो एडवांस होता है, इसमें ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से आते हैं। ठीक है, बांड एंकर जैसे लोन पेयर, बांड पेयर, लोन पेयर, ये थ्योरी रिपल्सन वैलेंस बांड थ्योरी से ही आती है दोस्तों। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतने ही, तब तक हम दूसरे वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, इसको समझना चाहिए बच्चों को, स्टूडेंट को, क्योंकि उसको एक केमिस्ट्री की बुक दे दी जाती है। जैसे एक केमिस्ट्री की मान लीजिए बीएससी की है, ठीक है, तो ये केमिस्ट्री की आपको बुक मान लीजिए दे दी जाती है, आप पढ़ने लगते हैं। इसको पहले इसकी मॉडल को समझना चाहिए। इसका मॉडल क्या है? यह 3 पार्ट में, 2 पार्ट में बटा है। 2 पार्ट में बटने के बाद भी उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, उसके अंदर फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 3 चीजें होती है। फिर आपको पार्ट वाइज, इससे आप फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं? तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं। कंसेप्ट कहाँ से पूछे जाते हैं? कंसेप्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं। और जो होते हैं वो रिएक्शन, ज्यादातर क्या होता है, क्या होता है, या अभिक्रिया कहाँ से पूछी जाती है? सभी अभिक्रिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछी जाती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिएक्शन पूछा जाता है आपका। ठीक है, तो आज का वीडियो में इतना ही, तब तक हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, तब तक जय हिंद, जय भारत।